दोस्तों, एक सिंगल कॉटन टी शर्ट बनाने में 2700 लीटर पानी खर्च होता है, जो एक इंसान की 2.5 साल की ड्रिंकिंग वाटर की जरूरत पूरी कर सकता है। एक पेयर ऑफ जीन्स बनाने में लगभग 7,500 लीटर पानी लगता है, जो एक इंसान की 7 साल तक की जरूरत के लिए काफी है। और जो पानी इस्तेमाल होता है वो वापस नदियों में जहर बन के लौटता है, पेस्टिसाइड्स और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की वजह से। क्या आप जानते हो, दुनिया का 20% ग्लोबल इंडस्ट्रियल वाटर पोल्यूशन सिर्फ फैशन इंडस्ट्री से आता है। तमिलनाडु का तिरुपुर शहर इंडिया का सबसे बड़ा रेडीमेड गारमेंट एक्सपोर्ट सेंटर है, लेकिन इसकी कीमत, यहाँ इस शहर में पानी का लेवल हर साल 15 मीटर गिर रहा है। नोयल नदी, जो कभी साफ पानी का सोर्स हुआ करती थी, आज टॉक्सिक सीवर बन गई है, क्योंकि कपड़ों की फैक्ट्री सालों से करोड़ों लीटर्स वेस्ट वाटर सीधे इस नदी में रिलीज कर रही है। इस टॉक्सिक वेस्ट वाटर की वजह से नदी के 2 किलोमीटर के दायरे में जमीन बंजर हो गई है और ग्राउंड वाटर भी कंटेमिनेट हो चुका है। साल 2011 में मद्रास हाईकोर्ट ने इन फैक्ट्रीज को बंद करने का आदेश दिया था, लेकिन लोकल लोगों का कहना है कि ये फैक्ट्रीज अभी भी रात में या बारिश के दौरान केमिकल वेस्ट नदी में बहाती हैं। और तिरुपुर अकेला नहीं है। दिल्ली के पास यमुना नदी में जो पिंक केमिकल फोम दिखता है, वो टेक्सटाइल वेस्ट वाटर के फॉस्फेट्स की वजह से है। मुंबई के पास वालधुनी नदी टेक्सटाइल डाइज की वेस्ट की वजह से लाल रंग की हो जाती है। और फास्ट फैशन का असर केवल वाटर पोल्यूशन तक सीमित नहीं है। फैशन इंडस्ट्री ग्लोबल कार्बन एमिशंस का 8 से 10% रिड्यूस करती है। Amount of waste and the proportion of carbon pollution that comes from the fashion industry is extraordinary. It's about 10% of global carbon emissions. ये नंबर इंटरनेशनल फ्लाइट्स और मैरीटाइम शिपिंग से भी बड़ा है। इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड.अर्थ के मुताबिक आज के दिन अकेली ये शीन कंपनी हर साल लगभग लेबनान देश जितना कार्बन पोल्यूशन एमिट कर रही है। सोचकर देखो, एक अकेली कंपनी की वजह से उतना ही कार्बन एमिशन हो रहा है जितना एक पूरे देश की वजह से हो रहा है। और अभी तक तो मैंने सिर्फ कपड़े बनाने की वजह से हो रहे नुकसान की बात करी है। उसके बाद क्या, उन कपड़ों का क्या जिन्हें वेस्ट में डंप कर दिया जाता है। आइए वापस आते हैं अपने एटाकामा रेगिस्तान पर, जिसकी मैंने वीडियो के शुरू में बात करी थी, जहां वेस्ट कपड़ों के पहाड़ मिलते हैं। दुनिया में यूज्ड और ना बिकने वाले कपड़ों से हर साल 9.2 करोड़ टन टेक्सटाइल वेस्ट पैदा होता है। ये हर सेकंड एक ट्रक भरे वेस्ट के बराबर है। इमेजिन करो, आपकी सड़क के सामने हर सेकंड एक ट्रक आ रहा है और ट्रक भरा वेस्ट वहां डंप करके जा रहा है हर सेकंड। इस सारे वेस्ट का 87% या तो लैंडफिल में जाता है या जला दिया जाता है। सिर्फ 12% रिसाइकल होता है, और वो भी ज्यादातर इंसुलेशन या रैग्स जैसे लो ग्रेड यूजेस के लिए। 1% से भी कम पुराने कपड़ों के वेस्ट से नए कपड़े एक्चुअली में बनाए जाते हैं। बहुत से कपड़े सेकंड हैंड यूज के नाम पर गरीब देशों में भेज दिए जाते हैं, जैसे चिली के एटाकामा डेजर्ट में, लेकिन वहां भी कोई पहनने वाला नहीं होता। सप्लाई इतनी ज्यादा है वेस्ट की कि उसे डंप कर दिया जाता है रेगिस्तान में। हर साल लगभग 39,000 टन कपड़े इस रेगिस्तान में डंप किए जाते हैं। इन कपड़ों के सिंथेटिक मटेरियल्स 200 साल तक डिकम्पोज नहीं होंगे, और जब इन पर आग लगाई जाएगी तो यहाँ से टॉक्सिक धुआं निकलेगा जो लोगों को बेहद बीमार कर सकता है।